धर्मेंद्र अपनी इंद्र सभा में सच्ची इंद्राणी के साथ एवं कुबेर इंद्राणी के साथ पधार रहे हैं। भैया आप बीच में से हट जाएं। भैया बीच में से हट जाएं। ओ भैया बीच में जो कौन है? हाँ आइए महाराज आइए, धीरे धीरे। आओ महाराज आओ। अरे आइए पधारिए, आइए पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम, आइए पधारिए। आइए 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 महाराज, पधारो था। आइए विराजमान होइए महाराज, आइए 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 महाराज। दो कुर्सी दे दो। कुर्सी दे, यही वाली दे। इंद्र सभा में महाराज सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी, कुबेर इंद्र और इंद्राणी विराजमान है। सची इंद्राणी और सौधर्मेंद्र आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, वह धर्म के मर्म को समझ रहे हैं। तभी सची इंद्राणी सौधर्मेंद्र से पूछ रही हैं, हे महाराज, ये मनुष्य लोक में ऐसी क्या विशेषता है जिसके माध्यम से वो उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, वो उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। हम स्वर्गों में भी उस पद को प्राप्त नहीं कर पा रहे। सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे इंद्राणी, आप कितनी भोली हैं, आपको नहीं पता मनुष्य लोक में कितनी बड़ी एक अमूल्य निधि है, और वो अमूल्य निधि संयम की है। संयम के माध्यम से यह जीव अपना कल्याण कर लेता है। हमें भी चाहिए कि हम संयम को ग्रहण करें, लेकिन स्वर्गों में रहते हुए हम उस संयम को बार बार भूल जाते हैं। हमने भगवान के कल्याणक तो बहुत मनाए, यहाँ तक कि मोक्ष कल्याणक में भी हम उनका कल्याणक मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन उस संयम के बिना हम आज तक निर्वाण पद को प्राप्त ना हो पाए। अब हमें ये भावना भाना है कि हम भी ऐसे उस परम पद को प्राप्त करें। और इतनी चर्चाएं कर ही रहे थे कि अचानक से सौधर्मेंद्र का सिंहासन अकस्मात कंपायमान होने लगता है। और सौधर्मेंद्र खड़े हो जाते हैं और विचार कर रहे हैं कि यह सिंहासन कंपायमान हो गया। क्या कारण है कि यह सिंहासन कंपायमान हो रहा है? जरूर कुछ ना कुछ ऐसा विशेष कारण है जिसके कारण यह सिंहासन कंपायमान हो रहा है। चलो अपने अवधि ज्ञान से हम पता लगाते हैं, और अवधि ज्ञान से जानकारी प्राप्त हुई कि इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड के आर्यावर्त के
अयोध्या नगर में महाराज नाभिराय माता मरु देवी के यहाँ इस युग के प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हो चुका है। जय हो जय हो जय हो। और महाराज सौधर्मेंद्र सात कदम आगे बढ़ते हैं और परोक्ष रूप से साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमस्कार। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु वृषभनाथाय, नमो। आश्चर्यचकित होती हैं हे और स्वामी, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। यहाँ पे ना तो कोई जिन मंदिर है, ना कोई जिनालय है, ना कोई मुनि महाराज है, और आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? आपका क्या आपको वफासित हो रहा है जिससे आपने किसको नमस्कार किया है? हे स्वामी, आपने किसको नमस्कार किया है? हे सची, आप तो जानती हैं मैं बिना किसी कारण के किसी को नमस्कार नहीं करता। हे स्वामी, फिर आप बताइए ना कि आपने किसको नमस्कार किया है? मैं जिज्ञासुक हूँ। हे सची, इस घड़ी का सभी को वर्षों से इंतजार था, वह शुभ घड़ी आ गई है। आज अयोध्या नगर में खुशियों की गूंज उठ चुकी है। राजा नाभिराय के राजमहल में मां मरु देवी ने तीर्थंकर बालक आदि कुमार को जन्म दे दिया। जय हो जय हो जय हो। उत्तरी गाँव में छाई बहार बहार, तीर्थंकर बालक जन्मे हैं। उत्तरी गाँव में छाई बहार बहार, तीर्थंकर। देखो ये सचिन रानी के पैरों की पायल बजी, भक्ति में देखो बजो में उठे। देखो गिरी आई भक्ति की पावन घटा, अयोध्या नगरी में होए होए अयोध्या नगरी में झूठ है। झिनी झिनी होने रे गुलाल अयोध्या नगरी में, झिमी झिमी होने रे गुलाल अयोध्या हो, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में हो। हे सची, सारी भक्ति इधर ही कर लोगी क्या? अयोध्या नगर नहीं चलना क्या? नहीं महाराज, मैं तो बहुत ही उत्सुक हूँ बालक तीर्थंकर को देखने के लिए। तो चलिए सची। और सौधर्मेंद्र महाराज कुबेर इंद्र को आज्ञा देते हैं। एक सुंदर विमान की व्यवस्था करी जाए अयोध्या जाने के लिए, और उसमें स्वर्गों के सभी इंद्रों को बिठाया जाए और अयोध्या चला जाए, और अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। और कुबेर महाराज एक विमान, सुंदर विमान लेकर आते हैं और उसमें लेकर आते हैं। और देखिए महाराज, उधर पर द्वारपालों ने, राज्य के दरबार के लोगों ने इतनी सुंदर नगरी रचाई है, आपको जब देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कैसी नगरी सजाई है? अरे नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो। नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो।
देखो देखो नजारा देखो, अरे नगरी की रचना अपार देखो। खुशियों महाराज कैसा लग रही है अयोध्या नगरी? बहुत सुंदर लग रही है। तो आपको खुशी नहीं हो रही है क्या? बहुत खुशी हो रही है। तो आप भी हर्ष करिए, खुशी मनाइए। कैसे मनाओगे? थोड़ा भक्ति कीजिए। अरे नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। और तो कुबेर महाराज सारथी के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं और जाते हैं। ओ अरे चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए, चलो चलिए अयोध्या नगर को, अरे चलो चलिए रे बच्ची चलो चलिए, अरे चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए, चलो चलिए अयोध्या। तो चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिल भक्ति। नगर में देखिए विमान आ जाता है। महाराज राज्य के मजदूरों ने अयोध्या नगरी को सजाया है। आपको ये अयोध्या नगरी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, अति सुंदर। महाराज ये कुछ पुतले भी बनाए हैं, देखो महाराज इतने सारे। कैसे लग रहे हैं पुतले आपको? बहुत सुंदर, अति सुंदर। महाराज ये कूलरों की व्यवस्था की गई है, कहीं आपको गर्मी ना लग जाए। बहुत सुंदर। और देखिए फूल लगाए गए हैं महाराज, बहुत सुंदर। इतना सुंदर भवन बनाए गए हैं महाराज। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा इंतजाम। बहुत सुंदर इंतजाम किया गया है। तो महाराज ये इंतजाम कुछ मजदूर ये हैं, कुछ और बधाइयां गाने के लिए, सहनाई बजाने के लिए कुछ बड़े बड़े संगीतकार लोग आए हैं आपके राज्य दरबार में। उनके लिए कुछ बधाई देना चाहोगे आप? हाँ हाँ। क्या दोगे महाराज? 1100। और कुबेर महाराज की तरफ से इन सभी के लिए 1100 रुपए की राशि दी जाती है। और महाराज आपको कैसा लगा ये? नहीं, कुबेर इंद्र पूछेंगे सौदामिंद्र से। कुबेर इंद्र से पूछ पाओ। ये सारा सुंदर। इनसे पूछ पाओ। कुबेर इंद्र पूछेंगे सौदामिंद्र से। तो माइक कहाँ है यार? हे सौदामिंद्र माइक महाराज, किसके पास है? आज अयोध्या नगरी को देखिए कैसा सजाया गया है। आवाज ही नहीं आपको आ रही यह नगरी, उनकी आवाज नहीं आ रही कुबेर इंद्र को। कुबेर महाराज कोई विकल्प तो नहीं है आपको? कोई यह नगरी कैसी लग रही है? इसको स्वर्गों की तरह सजाया गया है। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। और जैसे ही अयोध्या नगर के द्वार पर पहुंचते हैं सौधर्मेंद्र महाराज एवं कुबेर इंद्र, वैसे ही उनको द्वारपाल खड़े मिल जाते हैं प्रवेश द्वार पर। और वह पूछते हैं, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज आपका स्वागत है। हे महाराज, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? बताइएगा महाराज। मैं सौधर्मेंद्र, हे द्वारपाल, हे देवी, हे द्वारपाल, देवी मैं सौधर्मेंद्र स्वर्ग से आया हूँ। हे देवी, मैं सौधर्मेंद्र हूँ। महाराज आप तो अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी तो इंद्राणी। बाकी की 99 कहाँ है महाराज? हे देवी, बाकी के 99 बाकी के 99 मैं ही समाहित है, हम में ही समाहित हैं। तभी तो मैं सौधर्मेंद्र हूँ। तभी तो मैं 100 धर्मों का इंद्र हूँ। अच्छा महाराज, हाँ, कहाँ से आना हुआ? स्वर्ग से। स्वर्ग
कैसा होता है महाराज? कृपया साथ चल के देखो। सारी तरीके की सुविधाएं होती है क्या महाराज? वहाँ पे जाने की सुविधाएं हैं। कैसे महाराज, कैसे? हमें क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी एवं सच्चे गुरुओं पर विश्वास और श्रद्धा रखनी पड़ेगी। देव शास्त्र गुरु की भक्ति और पूजा करनी पड़ेगी और अंत में समाधि मरण करना पड़ेगा। तब आप भी स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर सकती हो। महाराज, हम भी ऐसा ही करेंगे। बताइए महाराज, आपका आना कैसे हुआ? हे देवी, आज हमें अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ कि अयोध्या नगरी में खुशियों की गूंज उठ चुकी है। माँ मरु देवी ने अपनी कुक्षी से तीर्थंकर बालक आदि कुमार को जन्म दे दिया है। हम उस जन्म दिवस की खुशियां मनाने के लिए आए हैं एवं राजा नाभि राय को बधाइयां देने के लिए आए हैं। जी महाराज, परंतु स्वामी, परंतु महाराज, परंतु महाराज, प्रसूति गृह में, गर्भगृह में बोल दो। गर्भगृह में पुरुषों का जाना निषेध है। बातें ही करते रहोगे क्या? हाँ सची, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। हे सची, गर्भगृह की ओर जाइए और तीर्थंकर बालक को अपने साथ लेकर के आइए। और सची, एक बात का ध्यान रखना, जब आप गर्भगृह की ओर जाओ धीरे धीरे जाना, होले होले जाना, क्योंकि माँ मरु देवी निद्रा में लीन होंगी। कहीं उनकी नींद ना खुल जाए। जाओ सची और शीघ्र आओ। और सची इंद्राणी गर्भगृह की ओर बढ़ जाती हैं और तीर्थंकर बालक को लेने के लिए जा रही हैं। हो अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। अरे धीरे धीरे जाना सची, धीरे धीरे जाना सची, ललना जग जाए कहीं। धीरे धीरे अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। धीरे 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 जाना सची, ललना जग जाए कहीं। धीरे धीरे जाना सची लल। मैं तो भूल ही गई थी। अगर मैं प्रसूति गृह की ओर गई और आज के जन्म लिए बालक को मैं एक माँ से कैसे अलग कर सकती हूँ? कृपया मुझे उचित नहीं लग रहा। कृपया मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं बालक तीर्थंकर को ले आ सकूं। हे सची, क्या आप जानती नहीं? आप माया की देवी हैं, शक्तिशाली हैं। आप तो बहुत चतुर हो। आप एक कार्य करना,
आप जब राजमहल में जाओ तो एक मायावी बालक की रचना करना और माँ मरुदेवी को मायावी निद्रा में सुलाकर एवं उस मायावी बालक को माता के पास रखकर तीर्थंकर बालक को लेकर के आ जाना। हे स्वामी, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक मायावी हूँ, एक शक्तिशाली हूँ। मैं अभी जाकर तीर्थंकर बालक को लेकर आती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। सची तुम पूरी भुलक्कड़ हो गई हो। सची मेरी बात का ध्यान रखना। जो मैंने बोला है उस बात का विशेष ध्यान रखना, तब मत भूलना। जाओ सची। और सची पग पग चाली इंदिराड़ी, पग पग अरे धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंदिराड़ी हो। माया मई बालक को लेकर, माया मई बालक को लेकर चल पड़ी देखो इंदिराणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंदिराणी। हे महाराज, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। बोलो, पूछो। हे महाराज, आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चिंतित दिखाई दे रहे हैं, व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। महाराज, आपकी चिंता का क्या कारण है? हमें भी बताइए। हमें भी बताइए। देवी, हे देवी मेरी, हे देवी मैंने अपनी सची को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए गर्भगृह में भेजा था, परंतु देवी बहुत विलम्ब हो चुका है, पर मेरी सची अभी तक नहीं आई है। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ। महाराज, आप प्रयत्न करिए, आपकी सची मिल जाएगी। पुनः अपनी सच्ची इंद्राणी को ढूंढने लगते हैं। अरे इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है हो। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी। महाराज, आपकी सची इंद्राणी मिली क्या? नहीं देवी, अभी तक तो नहीं मिली। मैं तो बहुत चिंता में हूँ। आपकी इंद्राणी कैसी है महाराज? वो तो बहुत सुंदर है, लाखों में एक है, थोड़ी मोटी है। अच्छा महाराज, चलिए। जो स्वर्ग में मोटे लोग भी होते हैं क्या? पूछो। स्वर्ग में मोटे लोग भी होते हैं क्या महाराज? स्वर्ग में हर तरीके के प्राणी हैं। वो मोटी भली है पर बहुत सुंदर है, बहुत लंबी है। जी महाराज। वो तो लाखों करोड़ों में एक है। जी महाराज। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। ठीक है देवी। और देवियां ढुड़वाने लगती हैं सच्ची इंद्राणी को और जाने लगती हैं। कौन है? कौन है? वो है? नहीं, ये तो नहीं है। ये नहीं, ये लाल साड़ी में वाली भी नहीं है। नहीं, ये सफेद साड़ी वाली भी नहीं है।
नहीं 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 वो कूलर के पीछे तो नहीं है? नहीं वो हरी शर्ट में, नहीं हरी साड़ी में? नहीं, उन्होंने तो चश्मा लगाया हुआ है, बिगर चश्मे वाली है वो तो। वो पीली साड़ी में मूंछों? वो तो मूछों वाली, जो बिगर मूछ वाली है, वो तो बहुत सुंदर है। कैसी है आपकी इंद्राणी? वो तो बहुत सुंदर है। कहीं वो तो नहीं है इधर चेक में बैठी है जी? चेक में हाँ हाँ महाराज महाराज चेक वो शर्ट में, चेक शर्ट में। हाँ वो चेक सेट में, हाँ ये बैठी हैं, ये तो नहीं है, नहीं ये नहीं है। ये नहीं है महाराज, वही लग रही है, देखो ध्यान से। नहीं, देख लिया ये नहीं है। नहीं है? नहीं नहीं, पूरा तो बिल्कुल अच्छे से देख लिया। अच्छे से देख लिया ये नहीं है। अच्छा ये नहीं है तो महाराज आप तो सौधर्मेंद्र हैं, आपकी तो मधुर मधुर आवाज है, इतने अच्छे आपके स्वर लगते हैं। आप एक कार्य करिए, अपनी सचेंद्राणी को पुकार कर देखिए, क्या पता आपकी सचेंद्राणी आ जाए। हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं। हाँ बुला के देखिए अपनी सचेंद्राणी को। कैसे बुलाओगे महाराज? हे सची, तुम कहाँ हो? महाराज ऐसे तो मैं तो और वो खो जाएगी, कहीं और खो जाएगी आप अगर ऐसे बोलोगे तो। थोड़ा प्यार से बुलाइए महाराज। हे सची, कहाँ आओ ना। महाराज ऐसे नहीं है आपकी सचेंद्राणी, मैं बताता हूँ कैसे बुलाना है आपकी अपनी सचेंद्राणी को। ऐसे बैठिए महाराज, बैठिए बैठिए। बीचों बीच में, सेंटर में क्यों नहीं बिठा रहे? हाँ हाँ बहुत अच्छी पोजीशन लगाए हो महाराज। हाँ एक हाथ ऐसे कीजिए, थोड़ा ऊपर उठाइए। हाँ अब बिल्कुल जैसे मेरे हाथ धीरे धीरे जाएंगे वैसे ही आपको ले जाना है। बोलिए सची। अभी रुक जाइए महाराज। आओ ना आओ ना आओ ना, बोलिए महाराज। सची, आओ ना आओ ना। को लेकर के आए हो चम चम करती चाले, सच्ची भोली भाले बालक को लेकर के आए। बालक को तो लेकर के आए, बालक को तो लेकर के आए, बालक को तो लेकर के आए, बालक को तो लेकर के आए। छम छम करती चाले, सच्ची भोली भाली बालक को लेकर के आए। वो छम छम करती चाले, सच्ची भोली भाली बालक को लेकर के आए। और दर्शन के व्याकुल महाराज जैसे ही अपनी सचेंद्राणी को देखते हैं वैसे ही अब तीर्थंकर बालक को लेने का प्रयास करने लगते हैं और बोलते हैं, हे सची, आज आपकी नारी पर्याय धन्य हो गई है, जो आपको तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए हैं। धन्य हो, धन्य हो, धन्य है आप। हाँ हाँ स्वामी, आप बिल्कुल सत्य ही कह रहे हैं। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, जो आज मुझे तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए। हे सची, लाओ मुझे भी तीर्थंकर बालक के दर्शन कराओ। हे स्वामी, अभी नहीं, अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा। मैं तो आपको कैसे ये तीर्थंकर बालक के दर्शन करा सकती हूँ। पहले मैं खुद तो जी भर के निहार लूं। हे सची, मैं बहुत सुंदर नृत्य करता हूँ। आप मेरे नृत्य को देखकर निश्चित ही तीर्थंकर बालक को दे दोगी। लो मैं अपनी कमर पे हाथ रखता हूँ, मेरा नृत्य देखना। और तो धर्म महाराज अपने कमर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, हो सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहे दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझे जाएगी हो रानी, मन की तृषा बुझे जा। महाराज ऐसे नहीं देंगी, थोड़ा हाँ भक्ति कीजिए। हो बहुत सुंदर है स्वामी। तो फिर आप बालक के दर्शन कराइए ना। इतना सुंदर नहीं
बालक सुंदर नहीं है या मैं सुंदर नहीं हूँ? मेरे बालों में तो आपका नाम है। नहीं, नहीं, आओ। हे सची, आप एक कार्य करिए, आप मेरा स्वर्गों का सारा वैभव ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरे सारे भवन ले लो, पर मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। हे स्वामी, आप तो बहुत बड़े भ्रम में हो। ये सब कुछ तो पहले से ही मेरा है। फिर मैं आपका तीर्थंकर बालक के दर्शन कैसे करा दूं? दर्शन तो आपको महारानी कराने ही पड़ेंगे। जी हाँ। और महाराज फिर बोलते हैं मेरा धन वैभव ऐश्वर्य कुछ काम नहीं आ रहा है। महाराज बोलते चलिए एक कार्य करते हैं, मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ के देखता हूँ, क्या पता सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को दे दे। और अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और बोलते हैं अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी, हाथ हो मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी, धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। हे सची, मैं तो सोधर्म इंद्र हूँ, स्वर्गों का राजा हूँ और तुम्हारा नाथ हूँ। मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन क्यों नहीं करा रही हो? लाओ, मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन कराओ। हे स्वामी, ये सच है कि आप मेरे नाथ हो, पर मेरे हाथों में तो तीनों लोग के नाथ हैं, जिनका हाथों में तो तीनों लोगों के नाथ हैं, जिनके ज्ञान में तीनों लोकालोक एक साथ झलकते हैं, किंतु वो कभी भी लोकालोक नहीं होते। ऐसे तीर्थंकर बालक को मैं कैसे दिखा दूं? तब महाराज बोलते हैं हे सची, अब मैं अपना अंतिम प्रयास भी कर लेता हूँ। इसके बाद दिला देंगे, जब इनके दोनों को लेना तो दोनों को भगवान दे हैं। तभी सौधर्मेंद्र महाराज को अपने मित्र का ख्याल आता है। कौन से मित्र? कुबेर इंद्र का। और वह कुबेर इंद्र को याद करते हैं। बुलाइए। हे कुबेर महाराज, आइए। और कुबेर महाराज अपने रत्न जड़ित विमानों से स्वर्गपुरी की ओर पहुंच जाते हैं। और जय हो महाराज, आपकी जय हो। आपका क्या आदेश है? हे कुबेर इंद्र, मेरी सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक के दर्शन नहीं करा रही। आप मुझे कोई युक्ति बताइए जिससे मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन हो जाएं, या आप मेरी सची इंद्राणी को समझाएं कि वो मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दें। ठीक है महाराज, मैं आपकी सची इंद्राणी को समझाने का प्रयास करता हूँ कि वो तीर्थंकर बालक को आपके हाथों में दे दें। और तभी कुबेर महाराज सची इंद्राणी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं हे सची इंद्राणी, आप अपने सौधर्म इंद्र महाराज को तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दीजिए। वो बहुत व्याकुल हो रहे हैं। हे कुबेर इंद्र, आपसे अपनी इंद्राणी तो संभाली नहीं जाती और मुझे कह रहे हो कि मैं इनको दे दूं, ये तो उचित नहीं है। तभी सौधर्मेंद्र कुबेर महाराज बोलते हैं सौधर्मेंद्र महाराज से,
हे महाराज, मुझसे भी नहीं हो रहा है, पर मेरे अंदर एक युक्ति आई है। आप विनम्रता से सची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लेने का प्रयास करिए। क्या पता आपकी सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को दे दे। आप घुटनों के बल आ जाना और हाथ फैलाकर तीर्थंकर बालक को लेने का प्रयास करना। आपकी सची इंद्राणी निश्चित ही तीर्थंकर बालक के दर्शन करा देगी। और महाराज बोलते हैं, हे कुबेर महाराज, मैं अपना अंतिम प्रयास भी कर लेता हूँ। हे कुबेर महाराज, मैं ये अंतिम प्रयास भी कर लेता हूँ। और कुबेर महाराज घुटनों के वो सौधर्मिंद महाराज घुटनों के बल आ जाते हैं। बैठिए। हो अरे अरे घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। और जैसे ही सौधर्मिंद महाराज को घुटनों के बल देखते हैं, सची इंद्राणी भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं और अपने महाराज से बोलते हैं, हे स्वामी, और बोलते हैं, जब सची इंद्राणी के हाथ से बालक तीर्थंकर बालक को सौधर्मेंद्र लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब सौधर्मेंद्र बोलते हैं, हे सची, मेरा स्वर्ग का वैभव ले लो, मेरे ATM कार्ड ले लो, पूरी कोठी ले लो, बंगला ले लो। सची इंद्राणी कहती है, तो तुझ जैसे ही मैं तीर्थंकर बालक को हाथ में ले लेती है और भूल जाती है मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ। और तीर्थंकर बालक में इतना खो जाती है, इतना खो जाती है कि आंसू की धार लग जाती है और अपने आप को ऐसा एहसास करती है कि मैं स्वर्ग से ही, मैं तीर्थंकर बालक का रूप झलकता है। ये जो लोग नाटक कहते हैं ना, ये नाटक नहीं होता है, साक्षात देख लो आप। और कैसे उनको देने के लिए सची इंद्राणी, बहुत देर हो गई ही है, अब एक बार इनको भी दर्शन करा दो, सुमेरु पर्वत पर भी ले जाना है अभिषेक के लिए। माइक दो। क्या नहीं है, नहीं दूंगी, मेरी अभी तमन्ना पूरी नहीं हुई, मेरी आंखें अभी संतुष्ट नहीं हुई है बालक को देख करके। मैं कैसे कर दे दूं, पहले मैं अपनी तृप्ति कर लूं, तब मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगी। और सची इंद्राणी बोलती हैं, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। पामर देवी को ललना प्यारो लगे, ना विराय को ललना प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। बहुत देर हो गई है, और दे दो सची इंद्राणी, दे दो। आकुल व्याकुल हो रहे हैं वह भी दर्शन के लिए। और जैसे ही तीर्थंकर बालक को, सुनो सौधर्मेंद्र जी, अब मुझे लगता है आपको आकुलता नहीं हो रही है। सची इंद्राणी की आंखों में से आंसू बह रहे हैं और तुम्हारी भावना, अपने भावों से बोलो, क्या बोलना चाहते हो, लेना चाहिए नहीं सिखाएगा आपको। सची, हे सची, अब तो मुझे दर्शन करा दो बालक के। एक बार मुझे भी दर्शन, एक बार तो मुझे भी दर्शन करा दो, 3 लोग के नाथ के। स्वामी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं आपको रत्ती भर भी दूं, बिल्कुल नहीं, मन नहीं कर रहा। ये तो दर्शन तो आपको कराने ही पड़ेंगे 3 लोग के नाथ के। नहीं स्वामी, आप कुछ भी ले लो, आप मेरा ले लो सब कुछ, पर मेरे से तीर्थंकर बालक मत लो। हे सची इंद्राणी, जैसे आपकी आंखें तरस रही हैं, ऐसे मेरा भी तो मन व्याकुल है।
बहुत सुंदर। एक बार दर्शन करा दो, फिर ले लेना, फिर झूला पालना, झूलाओगी ना। एक बार दर्शन करा दो, मैं भी तो मानव हूँ। एक मैं भी तो भक्त हूँ भगवान का। मैं भी तो भक्त हूँ भगवान का, जैसे आप हो। मुझे भी भक्ति करनी है। मुझे भी भक्ति करने का अवसर दो। एक बार फिर अपन एक बार फिर पांडुसुला ले चलेंगे भगवान तीर्थंकर बालक को। पर उस समय तो मेरे पास नहीं होंगे ना ये नाथ। फिर तीर्थंकर बालक का अभिषेक करेंगे पांडुसुला पर। और सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को देने के लिए होती हैं और तीर्थंकर बालक को देती हैं और फिर से छीन लेती हैं, फिर छीन लेती हैं, एक बार फिर देती हैं और फिर छीन लेती हैं। इस बार महाराज सौधर्मिंद महाराज तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में ले लेते हैं और सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन करने लगते हैं। धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से बरसे। देखो धरती झूम रही है, अंबर झूम रही है, लेकिन आप लोग ऐसे बिल्कुल बैठे हो, जल्दी खड़े हो जाइए। हो धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से बरसे। प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। झूमे नारी हो धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से बरसे। प्रभु की जय बोलो। और देखो यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं हम सभी, है ना, और ये आपकी भक्ति ऑन रिकॉर्ड चल रही है। सुने के मैं आ मरती भी माता थी। अरे दे दो बधाई माता, दे दो बधाई, दे दो बधाई माता दे। हो ललना की ललना की ललना की सुने के मैं आई मरती भी माता दे दो बधाई। ललना की सुने के मैं आई मरती भी माता दे। अरे लड्डू भी देना मैया, पेड़ा भी देना, लड्डू भी देना मैया, पेड़ा। अरे लड्डू भी देना मैया, पेड़ा भी देना। नित होले झोंका दीजो, नित होले झोंका दीजो, नित होले झोंका दीजो। आदि 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 ललना झूले पलना, नित होले झोंका दीजो। आदि ललना झूले काहे को तेरो बनर पालना, काहे को लागे फुदना। हो काहे को लागे फुदना, मेरे आदिनाथ झूले पलना, मेरे आदिनाथ झूले पलना। हो पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला पल। मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ पहुंच गई, कहाँ मेरे पास तीर्थंकर बालक मेरी गोदी में है। कुछ नहीं चाहिए था, संसार की कोई विभूति नहीं चाहिए थी। रिकॉर्डिंग चल रही है ना सामने। मेरे को संसार की कोई विभूति नहीं चाहिए थी माता जी, सच कह रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बालक के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, बिल्कुल। मुझे बस बालक चाहिए था, मन नहीं कर रहा था मैं इन्हें दूँ। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरी बिल्कुल बहुत बड़ी मजबूरी थी जो मुझे इन्हें देना पड़ा। मैं मजबूरी थी, सच बता रही, नहीं मैं घर ले जाती। मैं नहीं देती इन्हें, मैं नहीं देती। बहुत बढ़िया, आप अपने अनुभव बताएंगे। माता जी जैसी भावना होती है वैसे ही विचार बन जाते हैं। हाँ। तो जब तीर्थंकर बालक को दे रहा था तो मैं भी एक वो जो अंदर से हृदय से एक जो भावनाएं उमड़ती हैं,
तो वो भावनाएं उमड़ी वहाँ। नहीं, जैसे आपको सिखाया गया था वही भाव थे, या उसको भगवान को लेने के बाद, तीर्थंकर बालक लेने के बाद अलग एहसास माता हुआ? जी सिखाने में तो उन्होंने हल्का सा ये बताया था, लेकिन वो तो जो करने में तो जो भाव मन से थे, हाँ, बस वो जो शारीरिक या मानसिक जो थी वो आ रही थी करने में। जैसे आपकी 2 बेटियां भी आई थी, तो उस समय आपकी बेटियां नजर आ रही थी या देवियां नजर आ रही थी? माता जी उस टाइम तो बेटियां ना नजर आके भगवान 3 लोग के नाथ ही नजर आ रहे थे। बेटियां नहीं नजर आ रही थी? बेटियां नजर नहीं आ रही आपके थी। समधी साहब, समदन साहब आए थे, कब आए नहीं। थे ये पता ही नहीं आपको? नहीं पता नहीं मैं। बहुत बढ़िया। अगर समधी समदन जी को भी भूल गए भक्ति में तो सबसे बढ़िया। एक बार तालियां था कि आपकी विधान की भावना हो। इन्होंने कहा जैसे भी आप कहोगे माता जी हम वैसा ही करेंगे, और इनकी भी भावना थी। और आज भैया आपने पहली बार ही किया होगा शायद, आपको पहली बार के अनुभव कैसे हुए? ये मत कहना अच्छा लगा, बस बाकी अपने अनुभव बताएंगे। बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरी दुनिया में चला गया। हैं? बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया। इनके हाथ पैर भी कांप रहे हैं मुझे लगते हैं। पहली बार है। हैं? अभी तो इन्होंने वो क्रिया नहीं करी, अगर जब वो भी करते वो भी सौभाग्य मिलता। आधा आधा कराया है, सौभाग्य दिया है, लास्ट में दिया है। जब लास्ट का सौभाग्य इतना अच्छा है तो साक्षात सौभाग्य कैसा होता होगा? आप अपने भावों को व्यक्त करेंगे। माता जी कभी सोचा नहीं था ऐसा भी मौका हमें मिलेगा कि हम इस कुबेर इंद्र मंच में आके यहाँ पर कुबेर बन के और तीर्थंकर बालक को लेने का अपने अवसर। हाथ में लेके इतना तो जिस समय आपने लिया था, झूला झुला रहे थे, उस समय कैसा लग रहा था? माता जी बस ऐसा लग रहा था कि छोड़ो मत, यहीं रह जाओ। ऐसा लग रहा था। बहुत बढ़िया। जो जितनी भक्ति करता है भगवान, उतने ही कर्मों की निर्जना होती है, उतना ही पुण्य का संचय होता है। सची इंद्राणी तो देखा ही था आपने कि धारा लग गई थी।